Welcome back to learning English for competition. Uh, Good morning. This is Dr. R.S. Maurya, guys. We have today this 5 points to remember in the pronoun. When we read the pronoun, we find that there is some important points to note down, and the important points, as far as I assess, there are 5 points that you should always know when you use the pronoun. Guys, ये आपको हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब कभी आप जाते हैं कंपटीशन में तो आप बहुत सारी चीज़ को देखना पड़ता। आप सिर्फ अभी मैंने नाउन को बताया 5 पॉइंट वहाँ से देखिए, और प्रोनाउन को बताया 5 पॉइंट यहाँ से देखिए, और ये 5 पॉइंट सब में से देखते जाइए। आपको डेफिनेटली यू विल बी प्रॉफिटेबल, डेफिनेटली यू विल गेट द थिंग्स you desire for. So let's start. प्रोनाउन कहते हैं जो नाउन के बदले बोला जाता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, कम से कम 1 दर्जन वीडियो, आधा दर्जन वीडियो प्रोनाउन पर है, आप जा कर के देख लीजिए। तो RS मौर्य करके @RS मौर्य यूट्यूब पर। ना इसमें 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई सेंटेंस वन से शुरू होता है तो उसी के अनुसार उसका ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्टिव केस होता है। जैसे वन है तो जैसे अगर मैं कहूँ कि वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री, तो ये सेंटेंस गलत है। ये सेंटेंस गलत है। इसका रीज़न ये है कि ये वर्ड वन से शुरू हुआ है, लेकिन इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है हिज है, जो नहीं होना चाहिए। ये हिज के जगह पर क्या होगा, ये होता है वंस। इसका ऑब्जेक्टिव केस वंस होगा, तो इसका सही होगा वन शुड लव वंस कंट्री, ये सही है। अगर जैसे वन शुड बी प्राउड ऑफ, वन शुड बी प्राउड ऑफ हिज नेशन, वन शुड बी प्राउड ऑफ हिमसेल्फ। हिमसेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो अगर यहाँ पर वन है तो क्या होगा, वन सेल्फ होगा, वन सेल्फ। तो ये पहली चीज़ है, इसको आप जरूर देखिएगा। इसमें से बराबर अक्सर पूछा जाता है कि गलती क्या है, तो गलती में यही सब होता है कि वन का ऑब्जेक्टिव केस वंस होगा और रिफ्लेक्सिव होगा वन सेल्फ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट जो स्ट्राइकिंग पॉइंट है वो ये है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन cannot be a subject of sentence, किसी वाक्य का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कर्ता नहीं हो सकता, सब्जेक्ट नहीं हो सकता। जैसे अक्सर मीटिंग वगैरह या पार्टी वगैरह में माई सेल्फ राहुल, माई सेल्फ सुनीता, ऐसे करके बोलते हैं, वो गलत है। माई सेल्फ नहीं होता, आप बोलिए आई एम राहुल, ये सही चीज़ है। आई एम सुनीता, ये सही चीज़ है।
ये कॉमन गलती है, माई सेल्फ। अच्छा, ये गलत है, तो इसको आप अवॉइड कीजिए कि जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं होता। जैसे हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, जैसे हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक तो ये कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस सब्जेक्ट नहीं हो सकता, तो आप इस पर ऑब्वियसली आप यहाँ पर ही रखिए, ही इज रिस्पॉन्सिबल, और ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल कर सकते हैं। इम्फैटिक के लिए ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, ही के बाद अब रखिए ही हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल। तो जैसे वी का आवर सेल्फ होता है, यू का योर सेल्फ होता है, तो ये होता है, लेकिन ये जो है सब्जेक्ट बनकर नहीं आता। जैसे योर सेल्फ इज मिस्टेकन, नहीं, गलत है, यू आर मिस्टेकन होगा, योर सेल्फ इज मिस्टेकन गलत है, यू आर मिस्टेकन, ऐसा होता है। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब प्रोनाउन में, सेंटेंस में कई प्रोनाउन आए, कई प्रोनाउन का मतलब 3 ही तो प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, सेकंड पर्सन का होता है, थर्ड पर्सन का होता है। तो अगर सब प्रोनाउन एक सेंटेंस में आ जाए तो उसको इस क्रम से रखते हैं, 2 3 नहीं। जैसे ऑल प्रोनाउंस, ऑल पर्सन्स जैसे आ जाए, जैसे आई, यू, ही, ये 3 आया। तो आप इसमें देखिए 2 में कौन है उसको पहले रखते हैं। 2 में कौन है? यू है, तो इसको नंबर 1 जाएगा। और 3 है, ही है, तो ये जाएगा। और 1 है, ये जाएगा, ऐसे। सॉरी, ही, यू पहले में आया, और तीसरे में ही हो जाएगा, और ये 2 नंबर, हाँ, ऐसे पहले लिखा जाएगा ही, यू एंड आई, ही लिखा जाएगा, फिर यू लिखा जाएगा, फिर आई लिखा जाएगा। ये क्रम है, इसी क्रम में आता है। अगर कोई छूटा, जैसे ये छूट गया है, ये छूटा है, तो आप लिखिएगा ही एंड आई, अगर ये छूटा हुआ है तो आप लिखिएगा यू एंड आई, ऐसे। जैसे उदाहरण दूँ, जैसे आई एंड यू हैव डन इट, आई एंड यू, आई एंड, गलत है, क्रम में गलती है, अगर आई एंड यू लिखा, आई एंड यू, हैव डन इट, तो गलत है। गलत कैसे होगा कि हमने बताया 2 3 1 के अनुपात में होता है, तो 2 3 1 जो है लास्ट में आना चाहिए, और 2 पहले आना चाहिए। यू एंड आई हैव डन, ये सही है। तो 2 3 1 अगर सेंटेंस में सभी प्रोनाउन आवे तो बदलते हैं 2 3 1 के क्रम में, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अच्छा, आइदर आर और नाइदर नार से 2 का बोझ होता है। आइदर आर से जो है, जैसे एनी ऑफ दीज 2 गर्ल्स,
एनी ऑफ दिस टू गर्ल्स। जैसे अब तीसरा पॉइंट है, चौथा एनी ऑफ दिस टू गर्ल्स। Any of these two girls, any of these two girls, any of these two, तो any of these two girls ये गलत है, इसका होना चाहिए आइदर, any के जगह ये होना चाहिए आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, क्योंकि आइदर ऑफ जो है वो दो के बारे में बोलता है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, ये सही है। एनी ऑफ द फाइव गर्ल्स, अब तीन से ज्यादा होगा, मोर देन थ्री तब एनी का प्रयोग होगा। एनी ऑफ द फाइव गर्ल्स, एनी ऑफ द फाइव गर्ल्स, ये सही है। तो एनी ऑफ, जब तीन से अधिक के बीच में हमको सेलेक्ट करना है तो फिर एनी ऑफ द फाइव, और जब दो होता है तो आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। तो एक चीज़ इसको भी आप देखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। आइदर ऑफ मतलब होता है दो में से एक कोई, और लेकिन एनी ऑफ का मतलब का प्रयोग होता है तीन से अधिक, तीन से में तीन या चार में से कोई। तो नाइदर ऑफ मतलब होता है वही चीज़, नाइदर ऑफ मतलब नाइदर ऑफ वही चीज़ होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ दो में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ मतलब दो में से कोई नहीं। दो में से कोई, नाइदर ऑफ देम, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, neither of the girls is qualified, neither of the girls, यहाँ पर सिंगुलर होगा। तो neither of the girls ये जो है दो में से एक, और none of the none of the girls, इसका मतलब ये हो गया तीन में से कोई नहीं, तीन से अधिक, तीन से अधिक, तीन से अधिक है तो उसके लिए प्रयोग होता है। none of the five girls, none of the six girls, नन ऑफ का मतलब ही हो गया कि तीन से अधिक के बीच में जब सेलेक्ट करते हैं तो नन ऑफ द थ्री गर्ल्स, फाइव, फोर गर्ल्स ऐसे करके। तो ये इस चीज़ को भी आप देखिएगा। इसके बाद जो है यस, हाँ, और एक पॉइंट ये देखते हैं कि जैसे ये होता है, जैसे मोहन इज ओल्डर देन मी, ये चीज़ कंपेरिजन में आता है, इसमें बहुत सी गलती आप लोग करते हो। जैसे मोहन इज ओल्डर देन मी,
Mohan is older than me. अब गाइस इसको आप अच्छा से देखिए कि मोहन इज ओल्डर, ये इसमें दो सेंटेंस है। मोहन इज ओल्डर एंड आई एम ओल्डर। मोहन इज ओल्डर आई एम। और दोनों को जोड़ दीजिए, क्या होगा? मोहन इज ओल्डर देन आई एम तो रिपीट नहीं करते, इसलिए इसको नहीं लिखते। तो इसका सही होगा मोहन इज ओल्डर देन आई। मी नहीं होगा, मोहन इज ओल्डर देन आई। तो ये करेक्ट है। ये अक्सर पूछा जाता है इस तरह का, जिसमें कि आप नहीं अच्छा कर सकते। बहुत अधिकतर लोग जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पर मी ही का प्रयोग करते हैं। नहीं, मी का नहीं होगा, ये गलत। और एक चीज़ और बता देते हैं, और वो जो कंपैरिजन में है, जिसमें हम सिंगुलर प्लूरल का हमको ध्यान में, जैसे द क्लाइमेट ऑफ रांची इज बेटर दैन क्लाइमेट ऑफ गया। अगर ऐसे लिखें, द क्लाइमेट ऑफ शिमला is better than the climate of कहीं का लिखिए, गया बहुत गर्म होता है। हाँ, तो अब इसमें करना क्या है कि ये तो द क्लाइमेट ऑफ शिमला जो यहाँ तक तो सही चीज़ है, इज बेटर ये भी ठीक है, दैन भी ठीक है। अब ये रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, ये क्लाइमेट है और यहाँ पर क्लाइमेट है, तो इसके लिए दैन, जब सिंगुलर रिपीटिशन है जिसका प्रयोग होता है दैट ऑफ लगा दो, दैट ऑफ सॉरी ऑफ तो लगा ही होगा, दैट का प्रयोग कीजिए। इस क्लाइमेट के लिए दैट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि ये कौन सा सिंगुलर है, तो दैट भी सिंगुलर होगा। और अगर ये क्लाइमेट से होता है तो प्लूरल होता है, नहीं? जैसे द रोड्स ऑफ रांची इज बेटर दैन रोड्स ऑफ पटना। तो अगर लिखें, इसका सही क्या होगा? ये क्लाइमेट को हटा दें, इसका सही हुआ द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज बेटर दैन दैट ऑफ गया, ये सही हुआ। अच्छा, अब इसी तरह से इसको प्लूरल करने के लिए, अगर ये प्लूरल रिपीटिशन हो रहा, प्लूरल में रिपीटिशन हो रहा है, तब आप उसको कैसे कहेंगे? जैसे द रोड्स ऑफ रांची इज the roads of Ranchi are wider than the roads of Patna. The roads of Ranchi are wider than the roads of Patna.
तो रोड्स रिपीट न हो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दोज लिख देंगे, वहाँ दैट लिखा था, यहाँ क्या लिखेंगे, दोज, और इसको हटा देंगे, सो सही हो जाएगा। द रोड्स ऑफ रांची आर वाइडर दैन दोज ऑफ पटना। So these are the important points, guys, that you should remember when you study the pronoun, and when you go for competition, you remember these points, and definitely you will get some hints from these rules. Thank you so much. सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है थैंक यू सो मच।